नमस्कार, मैं आशुतोष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीडीएस लाइव इंडिया के इस वीडियो में हम आज की सभी बड़ी खबरों को जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी वैसे ही कर दें क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। बिहार विधानसभा चुनावों में सभी नेता एक दूसरे पर निशाना साधकर खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे पीएम मोदी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दल जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम है, जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, वे लोग बिहार के लोगों को विकास के वादे कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो देश के पीएम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पीएम के जंगल राज वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन वो आए थे तो उन्हें बिहार के विशेष पैकेज, बेरोजगारी, भूखमरी पर बोलना चाहिए था। लोगों को उम्मीद थी कि वो इस पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। बता दें कि बुधवार को मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरजेडी के चुनावी वादे को लेकर खूब बरसे थे। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी बिहार से भाग जाएंगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी मार की तरह हो जाएगा। जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। पीएम मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो देश के पीएम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पीएम के जंगल राज वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन वे आए थे तो उन्हें बिहार के विशेष पैकेज, बेरोजगारी, भूखमरी पर बोलना चाहिए था। लोगों की उम्मीद थी कि वो इस पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। अब राजनीतिक दल पहले चरण में अपने अपने हिसाब से सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। इसी तर्ज पर विपक्षी दलों के महागठबंधन ने भी बड़ा दावा किया है। महागठबंधन ने प्रथम चरण में 71 में से 55 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया है। इस दौरान प्रथम चरण के मतदान की समाप्ति के बाद महागठबंधन के सभी घटक दलों ने जनता को धन्यवाद कहा। पटना में बुधवार को महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि चुनाव के प्रथम चरण में महागठबंधन को 55 से ज्यादा सीट मिलना तय है। अभी बिहार में अगले 2 चरण के चुनाव 3 और 7 नवंबर को होने हैं। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। इसी दिन तस्वीर साफ होगी कि आखिर बिहार में सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से खुद को अलग कर अकेले लोक जनशक्ति पार्टी को रोशन करने निकले चिराग ने कहा कि इस बार लोगों ने बदलाव और विकास के लिए मतदान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 नवंबर के बाद सीएम नीतीश कुमार अपने पद को बरकरार नहीं रख पाएंगे। एनडीए से अलग हो नई डगर चुनने के बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को कहा कि इस बार लोगों ने बदलाव और विकास के लिए मतदान किया। मेरी पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से मुझे जो प्रतिक्रिया मिली है वह स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि 10 नवंबर के बाद सीएम नीतीश कुमार अपने पद को बरकरार नहीं रख पाएंगे और बिहार में बीजेपी एलजेपी एक नई सरकार बनाएगी। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने प्रथम चरण के लिए 71 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के बाद दावा किया कि उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने प्रथम चरण के मतदान जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया है उससे सभी हैरान हैं। इसे लेकर एलजेपी में खुशी की लहर है। प्रथम चरण में 71 सीटों पर लगभग 50% मतदान दर्ज हुआ है। तेजस्वी यादव का नया चुनावी दाव, नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का नियम लागू करेंगे। छपरा में तेजस्वी यादव ने भरे मंच से वादा किया है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया
तो नियोजित शिक्षकों के लिए समान कार्य समान वेतन का नियम लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नियोजित यानी कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक अपने इसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन इस केस में बिहार सरकार की जीत हो चुकी है। तेजस्वी के इस दावे पर सत्ताधारी जेडीयू की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। समान वेतन का अधिकार नियोजित शिक्षकों को हम लोग देंगे। किसी ने खाली लाठी किया, हम लोग अधिकार देंगे। बिजली के दरों को कम किया जाएगा, कृषि ऋण माफ किया जाएगा। जब नौकरी का प्रक्रिया शुरू होगा, जब फॉर्म भरोगे तो फॉर्म का फीस माफ हो जाएगा। परीक्षा के दिन जाना होगा तो उसका भाड़ा भी हम दिलवा देंगे सरकार को। इसलिए वृद्धा पेंशन बताओ 1 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार 30 अक्टूबर को बेगूसराय आएंगे। उनके आगमन को लेकर भाजपा ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। कार्यक्रम स्थल को सजाकर तैयार कर लिया गया है। यह जानकारी गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम प्रभारी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भास्कर सिंह एवं भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि खम्हार इंटर कॉलेज के मैदान में 30 अक्टूबर को 12 बजे दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है। यही से वे जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। मौके पर सभी प्रत्याशी समेत एनडीए के कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। समस्तीपुर जिले के मोहिद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में कहने को 19 प्रत्याशी हैं, पर मुख्य मुकाबला राजद की एजा यादव और भाजपा के राकेश सिंह के बीच में है। पूर्व के चुनाव में इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला हुआ था और राजद ने यहां से सफलता प्राप्त की थी। यह क्षेत्र गंगा के किनारे है और 3 प्रखंड मोहनपुर, पटोरी और मोहिद्दीन नगर 385 मतदान केंद्र वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दल पहले चरण में ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पहले चरण के मतदान के बाद बिहार में चुनाव जीतकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बात तो तय है कि अगली 10 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिर से बिहार में मुख्यमंत्री बनना असंभव होगा और भाजपा लोजपा की सरकार 10 तारीख को बिहार में बनने जा रही है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।